पहला पॉइंट, राहुल का T20 बैटिंग मास्टर क्लास, पहली सेंचुरी आईपीएल 2020 की, पिछले साल भी एक शतक लगाया था और लॉकडाउन के समय उन्होंने कहा था कि शायद मैं कवर ड्राइव लगाना भूल जाऊंगा, लेकिन आज तो पूरा 360 रेंज दिखाया। और आपने हमारे इंग्लिश बिट शो पे कहा कि केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली से भी आगे जहां तक T20 बैटिंग का सवाल है। क्या खास फीचर रहा इनकी T20 बैटिंग का? देखिए, मैंने बहुत खिलाड़ियों को देखा है, हमारे अगेंस्ट भी 100 बनाते हुए, क्रिस गेल हो गए या फिर बाकी बल्लेबाज हो गए, लेकिन केएल राहुल जिस एबिलिटी से बल्लेबाजी करते हैं, अगर आप देखें जो भी बड़ी शॉट्स लगाते हैं उसमें कोई भी ऐसे स्लॉगिंग नहीं है या फिर कोई भी ऐसे मसल नहीं करते। क्रिस गेल वाली पावर नहीं है, एंड्रे रसल वाली स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप 132 रन बनाते हैं तो एक कमाल की बल्लेबाजी। और ग्राउंड छोटा नहीं है, ऐसा नहीं है कि चिन्ना स्वामी का ग्राउंड है कि आपके लीडिंग एजेस भी ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं, लेकिन इससे पता चलता है क्वालिटी, किस तरीके की क्वालिटी। अगर आप इतने कंसिस्टेंटली हर साल, पिछले साल 100 बनाया, इस साल फिर 100 बनाया और दूसरे ही मैच में बनाया, तो किंग्स 11 के लिए ये बहुत बेहतर खबर है क्योंकि कप्तान इस तरीके के फॉर्म में। पॉइंट नंबर 2, केएल को मिले 2 जीवन दान, 83 और 89 के स्कोर पर कैच छूटा और किसने छोड़ा? विराट कोहली ने। अब क्या हो जाता है इस तरह के बड़े प्लेयर्स के साथ? रेपुटेशन एक बड़े अच्छे फील्डर की है, खासकर जब वो दूसरा कैच छूटा तो क्या वो पहले ड्रॉप कैच के बारे में सोच रहे थे? नहीं, ऐसा हो सकता है। देखिए, कैचेस सबसे छूटते हैं, जॉन्टी रोड्स ने भी कैचेस छोड़े, एबी डिविलियर्स ने भी इजी कैचेस छोड़े, तो इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं। और कई बार जब आप कप्तानी कर रहे होते हैं तो बहुत चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं कि आपने अगला ओवर किससे डलवाना है, अपने डेथ ओवर में किससे गेंदबाजी करवानी है, आप किस तरीके से इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो जब कप्तान के लिए बहुत चीजें उनके दिमाग में चल रही है और आउटफील्ड में फील्डिंग कर रहे हो तो आसान नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद अपने साथ भी एक्सपीरियंस किया कि जब एक कप्तान नहीं फील्डिंग कर रहा होता, अगर नॉर्मल फील्डर फील्डिंग कर रहा होता है तो वो सिर्फ फील्डिंग के बारे में सोचा होता है, लेकिन कप्तान के पास 10 चीजें सोचने की। लेकिन हाँ, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, क्योंकि शायद अगर वो कैचेस पकड़े जाते तो किंग्स 11 को आप 180 या 185 तक रिस्ट्रिक्ट कर लेते, और अगर आप 185 चेस करने जाते हैं तो वो ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू कि आप 200 से ऊपर का टारगेट चेस करने जाए। पॉइंट नंबर 3, कोहली का गेम प्लान, खासकर बॉलिंग में सैनी से डेथ में नहीं कराई और शिवम दुबे जो छठे बॉलर है वो आखिरी ओवर कर रहे थे। ये गिनती में गड़बड़ी हुई विराट की या फिर प्लान ही अजीब था? देखिए, मिस कैलकुलेशन भी थी और थोड़ी खराब कप्तानी भी थी, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि इसमें आपको उमेश यादव को कहीं ना कहीं थोड़ा ब्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, नवदीप सैनी भी यंग है, ठीक है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको आप डेथ में यूज कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको उमेश यादव शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी नहीं करके देंगे और डेथ में अच्छी गेंदबाजी नहीं करके देंगे, आरसीबी के लिए हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी। क्योंकि डेल स्टेन जो 37 साल के हैं, इतने बढ़िया डेथ बॉलर वो कभी भी नहीं रहे। क्रिस मॉरिस आपके पास अवेलेबल नहीं थे। हाँ, शिवम दुबे ने पहले 2 ओवर बहुत बढ़िया डाले, तो आप टेम्प हो सकते हैं कि आखिरी ओवर भी उनको डलवाने के लिए, लेकिन जब केएल राहुल 100 से ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हो तो शायद बहुत बड़ा रिस्क लिया जो उनके फेवर में नहीं गया विराट कोहली के। इसलिए उमेश यादव को अगर वो डेथ में अच्छी गेंदबाजी नहीं करेंगे तो मुझे लगता है आरसीबी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। आपने उमेश यादव का जिक्र किया, ESPN वीकेंड की स्टैट टीम ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टैट निकाला कि 211 गेंदें क्लासिफाई हो सकती है ऑन द लेग स्टंप और वाइड डाउन द लेग साइड इन 72 इनिंग्स। उमेश यादव के सामने है आंकड़े सबसे ज्यादा इस टूर्नामेंट में, तो काफी कुछ सोचना है उमेश यादव को। लेकिन जहां तक बल्लेबाजी का भी सवाल है, 207 आप चेस कर रहे हैं, कोहली एट 4, एबी डिविलियर्स एट 5। सभी सोच रहे कि हुआ क्या, धोनी भी वही कर रहे, खुद नीचे आ रहे, कोहली भी नीचे आ रहे। ये वायरस है या फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है? देखिए, कई बार आप अपने बैटिंग ऑर्डर को लंबा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उसमें वो भूल जाते हैं कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है। कि आसान बल्लेबाजी, आसान कभी भी नहीं है बल्लेबाजी, लेकिन आसान तब है बल्लेबाजी जब स्कोर बोर्ड पे कुछ भी ना लगा, जब क्लीन स्लेट हो, जब आप शुरुआत कर रहे हो। लेकिन अगर विराट कोहली नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने आ रहे हैं और आपके 2 विकेट पहले ही 6 या 7 रन पे खो दिए हैं, तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर है एज कम्पेयर टू जब आपके स्कोर बोर्ड पे ना कोई रन लगे ना कोई विकेट लगे हो। तो मेरा मानना ये है कि विराट कोहली को ओपन करनी चाहिए, पालिकल के साथ एरन फिंच को 3 नंबर पे खेलना चाहिए और एबी डिविलियर्स को 4 नंबर पे। ये बैटिंग ऑर्डर इनका फिक्स रहना चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो। उसके बाद आप एक फ्लोटर रख सकते हैं, चाहे वो मोइन अली को खिलाना चाहते हो या किसी और को खिलाना चाहते हो, लेकिन ये आपके टॉप 4 होने बहुत जरूरी है और एबी डिविलियर्स से कीपिंग करवानी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको अपना कॉम्बिनेशन ठीक तरीके का रखना है तो। पॉइंट नंबर 4, ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी परेशानी है, फास्ट बॉलिंग पर सवाल है। आखिरी 5 ओवर में 90 रन खेल ने, जिसमें से 66 रन स्कोर किए। तीनों तेज गेंदबाज आज महंगे साबित हुए। अब गौतम, क्या इसे एक वन ऑफ बुरा परफॉर्मेंस मानकर भुला दिया जा सकता है या फिर फंडामेंटली आरसीबी के बॉलिंग अटैक में कोई इश्यू है? देखिए, मैं सोचना यही चाहूंगा कि वन ऑफ, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि अगर आपकी एक और दो ऐसी परफॉर्मेंस और हो जाती
तो फिर जो आपका दिमाग है वो आपके पिछले कई सालों में चला जाता है कि पिछले साल भी ये प्रॉब्लम थी, उसके पिछले साल भी ये प्रॉब्लम थी। तो जो वो घोस्ट होता है दैट कीप्स कमिंग बैक, कि पिछली बार भी हमारी डेथ बॉलिंग हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, इस बारी भी उसी तरीके की प्रॉब्लम। तो फिर वो एक विशियस सर्कल है। तो मैं होप करूंगा कि यहाँ से सीखें, और इसके लिए सिर्फ आपको एक गेंदबाज इसका सोल्यूशन नहीं है। उमेश यादव को बेटर गेंदबाजी करनी पड़ेगी, डेल स्टेन अगर खेलते हैं तो उनको बेटर गेंदबाजी करनी पड़ेगी, नवदीप सैनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अगर डेल स्टेन की जगह क्रिस मॉरिस खेलते हैं उनको बेहतर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि ये दो मेरे डेथ बॉलर और यही डालेंगे, दिन किसी का भी खराब हो सकता है। तो कप्तान तो उसके गेंदबाजी अच्छा फील करवाते हैं या अच्छी नज़र में रखते हैं, और उतना ही खराब कप्तान लगता है जब उनके गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी नहीं करते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान के लिए 3 या 4 ऑप्शन होनी चाहिए, और इसलिए उमेश यादव और डेल स्टेन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये सिर्फ वन ऑफ दैट बैड गेम्स को ही के तरीके से देखें, आगे बेटर परफॉर्मेंस दें। 5 और आखिरी पॉइंट इस रिव्यू का, पंजाब के लिए एक्स्ट्रा लेग स्पिनर जो उन्होंने खिलाया मुरुगन अश्विन, उनको 3 विकेटें मिली, बिश्नोई को 3 विकेटें मिली। एक और बार इस फॉर्मेट में रिस्ट स्पिन की अहमियत दिखी। बाकी टीमों को इनकी सफलता से क्या क्यूज मिलते हैं? क्या ये एक ट्रेंड बनने की शुरुआत हो सकती है आज के बाद? देखिए, 2 रिस्ट स्पिनर्स हमेशा एक किसी भी कप्तान के लिए इट्स अ लग्जरी कि आपके पास 2 विकेट टेकिंग ऑप्शन है, लेकिन आपको एक चीज समझनी और जरूरी है कि आपके पास 200 रन का क्वेश्चन भी था। असली चैलेंज तब होगा जब आप 150 रन डिफेंड कर रहे हो। क्या तब आपके 2 रिस्ट स्पिनर्स सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्या वो डिफेंड कर सकते हैं? वो आपका असली टेस्ट होने वाला है। 200 से ऊपर का टारगेट अगर आप देखें तो रिस्ट स्पिनर्स के पास रन है, वो फ्लाइट भी कर सकते हैं। अगर वो 4 ओवर में 40 खा के 2 विकेट भी लेते हैं तब भी कोच और कैप्टन कहते हैं बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी। लेकिन अगर आप 150 का टारगेट डिफेंड कर रहे हैं और आपने 40 रन दिए तो शायद आप वो टारगेट डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो अर्ली डेज है, लेकिन अच्छे साइन है क्योंकि दोनों ने बढ़िया गेंदबाजी करी और दोनों एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है। लेकिन अभी कंपटीशन बहुत लंबा है और देख